अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी आपकी दुआओं से ठीक हूँ। आज की वीडियो में हम रोटी को इस्तेमाल करके एक ऐसी खाद बनाने वाले हैं जिससे बहुत सारे पौधों की डिजीज़ भी कंट्रोल हो सकती हैं। उसके अलावा पौधों की ग्रोथ भी फास्ट हो सकती है और अच्छे से फूल फल भी आ सकता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर लें। इस पावरफुल खाद को बनाने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी। तीनों आपके घर पर मौजूद हैं। तीनों के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं हमारे पौधों के लिए। सबसे पहले तो आपको फटकड़ी की ज़रूरत होगी, जिसको हम एलम भी कहते हैं। फटकड़ी का बायो नेम पोटाशियम एल्यूमिनियम फास्फेट है और ये बहुत आसानी से किसी भी पंसार की शॉप से मिल सकती है। फटकड़ी के अंदर इतनी ज़्यादा ताकत होती है, ये हमारे मरते पौधों को भी ज़िंदा कर सकती है, क्योंकि ये एंटी फंगल का भी काम करती है। जितनी भी पौधों की मिट्टी के अंदर फंगस होती है उसको ख़त्म करती है, क्योंकि पौधों के ज़्यादातर मरने की वजह फंगस ही होती है। इसलिए हम इसका इस खाद में ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा अगर आपके पास नीम ऑयल मौजूद नहीं है तब भी आप इसको नीम ऑयल की जगह भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा इसका बहुत ज़्यादा जो बड़ा फ़ायदा है, ये फूल वाले पौधों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसके इस्तेमाल के बाद आपके फूलों का जो कलर है बहुत अच्छा आएगा। इसके अलावा फूलों की तादाद भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। इसके अलावा ये चूंटियों और मच्छरों को भी भगा सकती है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस खाद में इसका इस्तेमाल करना। दूसरी चीज़ जो हम इसमें मिक्स कर रहे हैं वो है टी लीफ। टी लीफ हर घर में मौजूद होती है, चाय बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके पास यूज़ की हुई टी है उसको भी आप अच्छी तरह वॉश करके खुश करके इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं तो आप फ्रेश टी लीफ भी लेकर इस्तेमाल कर सकते हो इस खाद में। टी लीफ नाइट्रोजन का बिग सोर्स है और नाइट्रोजन पौधों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नाइट्रोजन की पौधों को कमी हो जाती है तो पौधों की ग्रोथ रुक जाती है, पौधों के पत्तों का साइज़ बहुत कम हो जाता है। तो इसलिए पौधों को नाइट्रोजन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। टी लीफ का इस खाद में इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो अगर आपके पौधे मुरझाए मुरझा रहते हैं तो वो भी एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि उनको एनर्जी मिल जाएगी। इसलिए आपको ये सारी क्वांटिटी मैं अभी बताने वाला हूँ, आपने इस हिसाब से सारी क्वांटिटी लेके फर्टिलाइज़र तैयार करनी है। सबसे पहले आपको एक रोटी चाहिए होगी इस खाद को बनाने के लिए, जिसके ऊपर थोड़ा सा भी ऑयल नहीं लगा हो, बिल्कुल खुश्क रोटी होनी चाहिए। उसको टुकड़े कर लेना है। उसके बाद आपने 1 चम्मच टी लीफ भी डाल देना है और छोटा सा टुकड़ा फटकड़ी का भी डाल देना है। इन सबको आपने थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंड करना है। ग्राइंड करने के बाद आपने अच्छी तरह छान लेना है। कभी भी आपने डायरेक्ट अपने पौधों में इस तरह इस्तेमाल नहीं करना, इसको अच्छी तरह छान कर ही इस्तेमाल करना है। ये इतना सारा लिक्विड बनेगा, इसको मज़ीद डिल्यूट करना है। कभी भी हम ये थिक सा लिक्विड अपने पौधों में इस्तेमाल नहीं कर सकते और ना ही छाने बगैर हम ये लिक्विड अपने पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए ये क्वांटिटी और इस तरह छानकर मज़ीद 2 लीटर पानी में इसको डिल्यूट करने वाले हैं। उसके बाद थोड़ी थोड़ी मिकदार में हम सब पौधों में ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर फटकड़ी का इसलिए इस्तेमाल किया गया है ताकि पौधों के अंदर किसी भी तरह का फंगस का अटैक नहीं हो। बहुत सारे लोगों का यही इशू होता है कि वो कहते हैं जब भी हम कोई ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र अपने पौधों पर इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पौधों में फंगस हो जाती है, बहुत ज़्यादा पौधे मर जाते हैं। इसलिए जब भी कोई आप अपने पौधों पर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें, थोड़ा सा फंगिसाइड उसमें ज़रूर इस्तेमाल कर लिया करें, जो होममेड हो या ऑर्गेनिक हो। ये जो खाद आपके पास तैयार हो चुकी है, आप सब पौधों में इस्तेमाल कर सकते हो एक एक गिलास के हिसाब से, और 2 से 3 दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हो। इससे ज़्यादा आप स्टोर नहीं कर सकते इस खाद को। इस खाद को एक बार इस्तेमाल करने के बाद आप दूसरी बार 15 दिनों के बाद करें। वैसे तो किसी भी खाद को दोबारा इस्तेमाल करने के लिए 15 दिन का गैप देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। चाहे आपके पास इनऑर्गेनिक खादें होती हैं या ऑर्गेनिक, आप उनमें वक्फा ज़रूर दिया करें दूसरी खाद डालने के लिए। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और आप नेक्स्ट टाइम इस खाद को अपने पौधों में एक बार ज़रूर इस्तेमाल करेंगे और अपने पौधों को हरा भरा कर लेंगे। किसी भी खाद को कभी भी अपने पौधों में ओवर यूज़ नहीं किया करो। अगर आप अपने पौधों में किसी भी खाद का ओवर यूज़ कर देते हो तो आपके पौधे मर भी सकते हैं। इसलिए जितनी क्वांटिटी बताई है इसके हिसाब से अगर आप अपने पौधों में इसको इस्तेमाल करते हो तो आपके पौधों में कोई भी नुकसान नहीं होगा। शुक्रिया।